आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं किसानों की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह चेयरमैन पैक्स की जुबानी के तहत मैं बखरी में हूं। पताही के अंतर्गत ये आता है और ये परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से मैं मिलवा रहा हूं जो कई बार निर्विरोध भी हुए और वर्तमान बहुत उच्च पद पर रहते हुए ही सेवा कर रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी, हमारा नाम हुआ अरविंद कुमार सिंह। ऐसे बखरी पैक्स के अध्यक्ष हम 2002 से लगातार हैं। जिला कोऑपरेटिव बोर्ड के मेंबर भी 2012 से लगातार हैं। तीसरा का टर्म है, तीसरा बार निर्विरोध जीते हैं चुनाव जिला। तीसरे बार आप निर्विरोध जीते? दूसरा बार और तीसरा बार निर्विरोध जीता हूँ जिला में, और प्रोफेशनल डायरेक्टर के तौर पर। प्रोफेशनल डायरेक्टर के तौर पर? हाँ। वर्तमान आपके पास कौन कौन सा संसाधन है? संसाधन में हमारे पैक्स में अभी तो कुछ भी नहीं है। जो भी है सो अपना से किया धारा है। पीडीएस है, पीडीएस मिला हुआ है। जो पीडीएस जनरल गोडाउन है या नहीं? नहीं, गोडाउन यहाँ नहीं उपलब्ध है। गोडाउन नहीं है न यहाँ पर सरकारी संसाधन में जो उपलब्ध कराया गया है ट्रैक्टर वोटर वो यहाँ नहीं मिला है। हमारा अंकेशन 2022-23 तक कंप्लीट है। 23-24 में दिया गया है अंकेशन के लिए। कार्य जो है सुचारू ढंग से होता है। वर्तमान में जो कंप्यूटरीकरण हो रहा है अभी तक तो यहाँ नहीं पहुँचा है। कंप्यूटरीकरण का असर दिया गया है लेकिन कंप्यूटरीकरण अभी तक धरातल पर यहाँ नहीं आया है। वही पता ही में किसी पैस को इसमें नहीं जोड़ा गया है। क्या क्या सुधार होना चाहिए? आप तो काफी दिन के अनुभवी हैं और नई बीमा योजना पुरानी बीमा योजना कौन सा लाभ का मूल कारक है? बीमा योजना से किसान को फायदा होगा लेकिन बिहार सरकार बीमा योजना के प्रति उदासीन है और यहाँ बीमा योजना को बंद कर दिया गया है। 2010 के बाद में बीमा योजना नहीं चल रहा है। पूर्व की बीमा अच्छी थी या वर्तमान? नहीं, बीमा तो पहले ही वाला अच्छा था ना, जो किसान को फायदा होता था। किसान अपने भूमि के जो अपने जोत का जमीन है उसके आधार पर अपना बीमा कराता था। आज तो हवाई बीमा नहीं है, वो बीमा सहायता योजना है, फसल सहायता के नाम पर है, जिसमें बिचौलिया प्रधान हो गए हैं। बिचौलिया लोग ज़्यादा हो गए हैं, किसान पीछे रह जा रहा है, बिचौलिया आगे रह। खाद बीज और कीटनाशक के संदर्भ में क्या कहना है? खाद बीज के संबंध में यही कहना है कि किसान के हित में खाद बीज का लाइसेंस यहाँ था। अभी वर्तमान में हमारे बखरी पैक्स में 8 जनरल लाइसेंस है जो खाद बीज का उपलब्ध कराता है। यहाँ किसान को खाद बीज का कमी नहीं होता है। यहाँ जनरल दुकानें हैं। नैनो के संदर्भ में क्या कहना है? काफी शिकायत है। नैनो का संदर्भ में यही कहना है, नैनो फेलियर है चंपारण के लिए। तो यहाँ के किसान नैनो नहीं लेना चाहते हैं और जबरन पैसे अध्यक्षों द्वारा मजबूरी में थोपा जाता है किसान के पास में। जैसे किसान नैनो उठाने के चलते पैसे में खाद लेना भी पसंद नहीं करते हैं और जनरल बाजार से ही लोग खाद उठा लेते हैं दूसरे कंपनी का जिसमें नैनो नहीं आता है। इसको जो है सब फेलियर जा रहा है नैनो के चलते। नैनो के चलते किसान जो है इसको लेना नहीं चाहते हैं। अब पहले तो यूरिया में ही नैनो था, अब तो डीएपी में भी नैनो आ गया है। वर्तमान जो संसाधन जो भारत सरकार ने कहा है और देने का वादा किया है, जो अमित शाह ने कहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी बोले हुए हैं जो हम पैस को हर प्रकार से लैस करेंगे और सुचारू ढंग से चलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। पैस अगर उस ढंग से चलना शुरू कर दे और सरकार का रवैया अगर पैस के प्रति सही हो। क्या मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और सहज बसदा केंद्र तमाम चीजें यहाँ अगर उपलब्ध हुई तो पैक्स का दूसरा रूप होगा? दूसरा का एकदम निश्चित रूप से पैस का। क्या यह धरातल पर उतर पाएगा? धरातल पर उतरने का चीज तो हमको तत्काल नहीं दिख रहा है कि मान ली कि अब आपको पैक्स में दे रहा है कि यहाँ कीटनाशक क्या कहते हैं मोदी जी वाला जो दवा का जो दुकान चल रहा है, जो हाँ हर पंचायत में दवा का दुकान देना है, तो पैक्स में अब दे रहे हैं तो पैक्स में एक लिख देना चाहिए कि हाँ एगो डॉक्टर भी दे दे कम से कम सरकारी स्तर से, ताकि दवा का बिक्री कराए। दुकान खोल के अगर पैक्स अध्यक्ष बैठ ही जाएगा तो कितना पैक्स अध्यक्ष हमारा पढ़ा लिखा है जो दुकान पर दवा बेच लेगा? वो नहीं बेच पाएगा। उसके लाइसेंस की भी जरूरत है। जिस तरह छोटे किसानों को लाभार्थी होने में कठिनाइयां हो रही है, रेनोसी का नहीं होना, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक रिक्वेस्ट किए हैं आपके माध्यम से कि सरकार इस पर ध्यान दे कि कम से कम पैक्स मतलब पंचायत एक डॉक्टर कम से कम सरकारी स्तर से आ जाए और उसके अधीन में ही पैस का दुकान दवा का खोला जाए, ताकि पैस का कोई भी अगर रिटेलर काम करेगा, कोई भी नौजवान अगर पैस के संबंध में कोई नौजवान अगर दुकान पर बैठता है तो उसको गुणवत्तापूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए
डॉक्टर के देखरेख में ही दवा का वितरण कराया जाना चाहिए। वर्तमान भारत सरकार और बिहार सरकार से आपका क्या मांग है पैक्स के सुधारात्मक कार्रवाई हेतु, जिससे पैक्स उज्ज्वल हो जाए? बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से हमारा यही है कि जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में फसल बीमा चलाया जाता है, उस प्रकार बिहार प्रदेश में भी फसल बीमा को पुनः लागू किया जाता है, किसानों को डायरेक्ट लाभ मिले। धान खरीद कितने का लगभग आपने किया? धान खरीद का इस साल तो एक ही अलॉट हुआ है। धान का खरीदारी का जो रेट सरकार का रहा है उससे थोड़ा मोड़ा कम रेट में बाजार में जनरल बनियों द्वारा खरीदा गया है, जिसके चलते किसान जो है धान पैक्स में देना मुनासिब नहीं समझे हैं। तत्काल अभी गेहूं का खरीदारी चल रहा है। हमारा ऐसी है, जहां तक अपना विश्वास है कि गेहूं का खरीदारी पूरे बिहार में फेल हो जाएगा, क्योंकि सरकार का रेट 2275 का है, जिसको होना चाहिए कम से कम 2800 से 3000 का, तब जाके लोग किसान जो है धान या गेहूं अपना देंगे। बाहरी मार्केट में बेच ले रहे हैं। बाहरी मार्केट में बेचेंगे। 2275 का रेट है। मिलर और धान में क्या डिफरेंसेज है कि मिलर से आप लोग परेशान हैं? मिलर से परेशान अध्यक्ष लोग इस प्रकार हैं कि धान देना है मिलर को, आधा मिलर चावल देगा अपने FCI को। धान का खरीदारी हम लोग कर लेते हैं शुरू में, धान जब हम लोग देते हैं तो वजन घट जाएगा, मिलर कहता है कि नहीं 105 किलो हमको दीजिए। पूर्ण सुविधा अगर आपको दी जाए तो इस पैक्स को कैसा बनाना चाहेंगे जिले में? आप जिले के उच्चतम पद पर हैं। हाँ, जिले के उच्चतम पद पर हैं और सुविधा अगर सही ढंग से मिले, जिस प्रकार से ये जिले का अव्वल होगा या आपके ब्लॉक का अव्वल होगा या सब डिवीजन का अव्वल होगा, किस तरह की सोच है? आज हमारे जिले में नंबर 1 हमारे ही पता ही कि एक पैक्स हुआ है आपको बोकाने कला, जिसको सरकारी लाभ मिला है, 5 लाख का ऊपर से चेक भी मिला है बिहार सरकार के द्वारा। इस प्रकार हमारा अंदाज है कि अगर सरकार का रवैया सही रहे तो जिला का जितना पैक्स है सब 5 लाख रुपया ले लेगा और किसान भी पूर्ण लाभान्वित होंगे। किसान भी पूरा लाभान्वित होंगे। किसान को भी पूरा लाभ दिया जाएगा, किसान भी पूरा लाभान्वित होगा। सरकार का रवैया अगर सही रहा, किसान जुड़ा रहा पैक्स से और पैक्स जुड़ा रहा सरकार से, सबका सामंजस्य अगर बैठा रहे तो सबको फायदा होगा निश्चित रूप से। चैत्र नव वर्ष और वर्तमान ठीक है सब पर आपका क्या कहना है पूरे पैक्स के अध्यक्ष एवं? कोशिश हम लोग का यही रहेगा जो पीछे हुआ है उससे अच्छा कहीं आगे चल के हो, और हमारा जितना नौजवान नया जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं वो लोग भी अच्छा करेंगे। हम लोग तो जिला के सहकारिता के गार्जियन के श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग डायरेक्टर हैं जिला में, तो हम यही शुभकामना देंगे सभी अपने भाइयों को, छोटे भाई हो चाहे हमारे बड़े भाई बुजुर्ग लोग हैं, हम सभी किसानों को, पूरा जिले के सभी किसानों को देंगे। पदाधिकारी और अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष लोग, हमारे सहयोगकर्मी, हमारे बैंक कर्मी, जो भी जिला के सहकारिता से जुड़े हुए जो भी लोग हो, चाहे इस क्षेत्र से हो चाहे बाहर के क्षेत्र के भी हो, सब लोग का धन्यवाद कि हाथ से हाथ मिलाकर विकास करें। यही है इसका मूल मंत्र है, हाथ में हाथ सहकारिता के साथ। और भविष्य में जो महाजन दे उसे ना महाजन से छुटकारा दिवा देगा कोऑपरेटिव। पैक्स जो है सब महाजन तो बरी करा देगा किसानों को, इसमें कोई शक का बात नहीं है। स्वतः बरी हो जाएगा, स्वतः बरी हो जाएगा। जब कार्यरूप होगा तो स्वतः होगा। लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि खरीदारी बढ़ाने के लिए तनिक किसानों को देखते हुए जो रेट है गेहूं के या धान का, इसको बढ़ाया जाए ताकि किसान जो है पैक्स में बेचे। उसे अगर हमसे रेट अगर अच्छा बाजार में है तो किसान बेचने में असमर्थ है, वो नहीं बेच पाएगा, अध्यक्ष को पैक्स को नहीं बेचेगा। इसलिए कि 2275 का गेहूँ आपके हमारे रेट मैंने हम लोग के सरकारी रेट में है, हमको खरीदना है। अब बाजार में 2300 का खरीदारी शुरू हो गया है, 25 रुपये ज़्यादा दे रहा है बाजार से, तो हमसे काहे बेचेगा कोई। जिला में हम क्लियर। आपके यहाँ कितने वोटर्स हैं? वोटर्स हमारे यहाँ 1835 है। इस बार कितना वोट आपको मिला? 1835 में 1100 कुछ समथिंग वोट मिला था हमको, 200-300 वोट नहीं पड़ा था। मैंने टोटल परसेंटेज वोट का 70% वोट हमको मिला था। 70% जनता का विश्वास अभी तक आपने जीत रखा है और इस ऋण को आप पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेंगे। वो लोग के बदौलत यह अधूरा नहीं रहेगा। हम उन लोग के काम में पीछे नहीं रहेंगे, जो भी करना होगा किसान हित में हम करेंगे। आज भी जो हर संभव प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास होगा जो किसान हित में जो भी पैक्स के थ्रू हो वो किसान के पास में पहुंचे। धन्यवाद। गुणवत्तापूर्वक कार्य और शिथिलता बरतने की नीयत नहीं है इनकी, और काफ़ी दिनों से पैक्स को सजो कर रखे हुए हैं। आज तक कोई भी डिफॉल्टेशन, कोई भी गलत कार्य नहीं है और सराहनीय कदम है इनका। अगर सरकार ने पूर्ण सुविधा दिया
तो ये पैक